हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 देखने वाले हैं, जिसमें हमें पूरे 8 क्वेश्चन करने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब अभी तक मैंने इस क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड के 5 चैप्टर के सभी के वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल पे समर्थ क्लासेस जाके पूरे प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फार्मूला पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला को हम अच्छे से समझ के लेते हैं। तो ए फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब दो नंबर का क्यूब होना चाहिए, ए का भी क्यूब होना चाहिए, बी का भी क्यूब होना चाहिए और प्लस बीच में प्लस साइन होना चाहिए। तब उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इज इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस बी का सम मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है। और उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स का क्यूब और 64 वाई का क्यूब। तो आप यहाँ पर देखो, दो नंबर का क्यूब है, एक्स का भी क्यूब है, वाई का भी क्यूब है और बीच में प्लस साइन है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अच्छे से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस फार्मूला में जो यूज़ करना होगा, तब हमें क्या करना होगा, दोनों नंबर को क्यूब के फॉर्म में लिखना होगा। अब देखो, ये एक्स क्यूब के फॉर्म में है, वाई भी क्यूब के फॉर्म में है, लेकिन 64 किसी के क्यूब के फॉर्म में है ना, नहीं है ना। तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे। एक्स क्यूब किसका क्यूब है? एक्स का क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, प्लस 64 किसका क्यूब है? 4 का। और वाई किसका क्यूब है? वाई का। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 4y क्यूब। अब इसको जब सॉल्व भी करेंगे तो एक्स का क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा और 4y का क्यूब कितना आ जाएगा? 64y क्यूब आ जाएगा। तो इसको ही हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके नीचे हमें क्या लिख देना है? हमारा फॉर्मूला, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैंने क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूला लिख देना लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हो, ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी है। तो ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू कितनी है? वाई, 4y है। कि देखो, कंपेयर करो, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 4y। तो मैं यहाँ पर मैंने ए और बी लिख दिया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखना है, पेंसिल से लिख सकते हो, या आपने बाद में ए और बी को इरेज करना है, ये समझने के लिए लिखा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू करके ए और बी की वैल्यू इस फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो, ब्रैकेट में ए प्लस बी का सम है। ए कितना है हमारा? एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। बी कितना है हमारा? 4y है, तो यहाँ पर 4y लिखेंगे। फिर सेकंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर है। ए कितना है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे। यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस देंगे। और ए और बी का क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन। तो ए क्या है? एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी क्या है? 4y। प्लस बी का स्क्वायर है, बी हमारा क्या है? 4y, तो यहाँ पर 4y का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो नंबर है, और यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना है। ये करने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 4y एज इट इज़ आएगा, क्योंकि अनलाइक टर्म है तो ये ऐड नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स का स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 4xy, क्या आ जाएगा? 4xy। और यहाँ पर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, 125 p का क्यूब प्लस q का क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इसको क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। p किसका क्यूब है? p का। तो 5p का क्यूब हो गया ये, प्लस की जगह प्लस। q किसका क्यूब है? q का क्यूब है। तो यहाँ पर इसको दोनों को हमने क्यूब के फॉर्म में लिख दिया है। फिर इसके नीचे हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब फॉर्मूला लिख देने के बाद हमें कंपैरिजन करना है। तो हम a की और b की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू 5p है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a की वैल्यू 5p है, और b की वैल्यू कितनी है? q है, तो q के नीचे मैं b लिख रहा हूँ। तो a की वैल्यू 5p हो गई, b की वैल्यू q हो गई। अब a और b यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखा है, ये आपको पेंसिल से लिखना है। अब इज इक्वल्स टू करके a और b की वैल्यू इस फार्मूला में हमें पुट कर देनी है। अब यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, a और b का एडिशन कर देंगे। a कितना है हमारा? 5p, b कितना है हमारा? q। फिर सेकंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर करना है। a कितना है? 5p, तो हम 5p का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हमें सेकंड ब्रैकेट देते समय स्क्वायर ब्रैकेट देना है। फिर क्या है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन देंगे। a और b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a हमारा 5p है और b कितना है हमारा? b हमारा q है। फिर यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे। b क्या है? q, तो q का स्क्वायर करेंगे।
फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5p प्लस क्यू एज इट इज़ रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर, फिर माइनस की जगह माइनस, और 5p और q का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 5p क्यू आ जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन फैक्टर्स हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसमें 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब का इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। 125 5 का क्यूब है, के किसका क्यूब है, के का, तो यहाँ पर 5 के क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह प्लस आएगा। 27 है 3 का क्यूब, एम किसका क्यूब है, एम का, तो यहाँ पर 3m क्यूब आ जाएगा। फिर इसके नीचे हमें फॉर्मूला लिख देना है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स। अब फॉर्मूला लिख देने के बाद हमें कंपेयर करना है। आप देख सकते हो ए क्यूब और 5 के क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5 के, और बी क्यूब और 3m क्यूब सेम है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 3m। अब हमें ए की और बी की वैल्यू लिख देनी है, उसके बाद हमें इज इक्वल्स टू करके इस फॉर्मूला में ए की और बी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या, ए और बी का एडिशन है, ए हमारा 5 के है प्लस बी हमारा कितना है 3m। सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर है, ए कितना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है हमें, ए कितना है 5 के, तो यहाँ पर 5 के का स्क्वायर करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन देना है। फिर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, ए कितना है हमारा 5 के मल्टीप्लाइड बाय बी कितना है हमारा 3m, फिर बाद में प्लस साइन देना है, और बी का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, बी कितना है हमारा 3m, तो हम 3m का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5k प्लस 3m। अब इन दोनों को ऐड मत करना, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर k है तो यहाँ पर m है, इनको ऐड नहीं कर सकते हम। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज आएगा, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, और km आ जाएगा नहीं आगे, यहाँ पर प्लस एज इट इज, और 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर। ये तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे, अब यहाँ करो 2 को हम क्यूब के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 किसका क्यूब नहीं है, और 432 भी किसका क्यूब नहीं है, तो इसको भी क्यूब के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर क्या कर सकते हैं हम, दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या देखेंगे। अब देखो ये भी इवन नंबर है और ए भी इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो जिस नंबर के पीछे 0 2 6 4 8 ऐसे नंबर आते हैं, उस नंबर को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो ये दोनों भी इवन नंबर्स है, तो इन दोनों को, ये दोनों भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी टर्म से 2 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एल क्यूब। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, जब भी हम 2 को या किसी भी नंबर को कॉमन निकालते हैं तो उस नंबर से हम दोनों भी टर्म को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से दोनों भी टर्म को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें रफ वर्क में करना है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 को डिवाइड में रख दिया है। यहाँ पर प्लस की जगह प्लस। अब 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एल क्यूब। अब 2 को डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमने 2 को कॉमन निकाला है। अब 432 को डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 2 1 ज़ा 2, क्या बचा 1, 2 6 ज़ा 12। अब डिवीजन बाजू में कर सकते हो, 432 को 2 से डिवाइड करो, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर एम क्यूब बचेगा। अब फर्दर, अब इसको हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते, ब्रैकेट में जो भी नंबर है इसको हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, एल क्यूब को भी लिख सकते हैं, 216 6 का क्यूब है तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्दर वैसे ही करेंगे। अब ये किसका क्यूब है, एल का क्यूब है, प्लस 216 6 का क्यूब है, और एम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6m क्यूब। एल क्यूब की जगह ये लिख दिया, 216 एम क्यूब की जगह ये लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर, अब नीचे इसके मैंने क्या लिख दिया है, फार्मूला लिख के हमने कंपेयर तो किया है। ए की वैल्यू कितनी है एल, और बी की वैल्यू 6m है। ए की वैल्यू एल क्यूब मत लेना, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो ए क्या होगा, एल होगा। अब नीचे हमें 2 लिख देना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने 2 निकाला था। फिर हमें ए और बी का यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारी एल, प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 6m, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ए का स्क्वायर करना है, ए कितना है एल, तो एल का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, एल और बी कितना है हमारा 6m। लास्ट में क्या है 6m का स्क्वायर भी है, तो ब्रैकेट करके 6m का स्क्वायर कर देंगे।
फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस 6m तो एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर एल का स्क्वायर एज इट इज़ और 6LM, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 6LM प्लस 6 का स्क्वायर 36 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है। क्यों? क्योंकि 24 किसी का भी क्यूब नहीं है और 81 भी किसी का भी क्यूब नहीं है। तो हम इन दोनों को हमें क्या करना है, क्यूब के फॉर्म में तो लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या देखेंगे। अब दोनों इवन नंबर भी नहीं है तो दोनों में से 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। अब 3 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या देखेंगे। अब देखो 24 तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 81 3 के टेबल में आता है क्या, हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? 3 की एक टेस्ट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है, दोनों नंबर का एडिशन करेंगे। 8 + 1 कितना होता है 9। अब 9 3 के टेबल में आता है ना, तो 81 भी 3 के टेबल में आ जाएगा। जो भी नंबर हमें अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हो 2 + 6 का एडिशन करने का। 2 + 6 कितना होता है 6 होता है। अब 6 की 3 के टेबल में आता है ना, तो 24 भी 3 के टेबल में आता है। तो अब क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों भी नंबर 3 के टेबल में है। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जो भी नंबर हम कॉमन निकालते हैं उस नंबर से हम दोनों टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 6 जा 3 8 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और a क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस की जगह प्लस। अब 3 81 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। और b का क्यूब तो b का क्यूब रहेगा और यहाँ पर ब्रैकेट देंगे हम। सो यहाँ पर ब्रैकेट देने के बाद हमें क्या करना है, अब ये 3 को आपको पेंसिल से करना है और ये 3 को बाद में आप इरेज भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमें इसके नीचे एक फार्मूला लिख देना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a + b और यहाँ पर क्या आ जाएगा a² - ab + b²। फिर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो a की वैल्यू, इसको सबसे पहले हमें क्यूब के फॉर्म में हम लिखना भूल गए, तो सबसे पहले हम इसको क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे 3 एज इट इज़। a किसका क्यूब है 8, 2 का क्यूब है और a, तो 8a क्यूब के जगह हम 2a क्यूब लिख सकते हैं। प्लस 27b क्यूब है तो इसको 27b 3 का क्यूब है और यहाँ पर 3b का क्यूब लिखेंगे। 27 3 का क्यूब है और b किसका क्यूब है, तो यहाँ पर इसको हमने क्यूब के फॉर्म में लिख दिया है। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b है। तो अब सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू करके ब्रैकेट में पुट कर देंगे a और b की वैल्यू। a हमारा है 2a, b हमारा कितना है 3b। फिर यहाँ पर सेकंड a का स्क्वायर है, a 2a का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस देंगे a और b का मल्टीप्लिकेशन, 2a मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3b और b कितना है 3b, तो 3b का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2a + 3b रहेगा। फिर यहाँ पर 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² माइनस 3a मल्टीप्लाइड बाय 2b, 3b करना है, तो 2a मल्टीप्लाइड बाय 3b, तो 2 3 = 6 और ab को एज इट इज लिखना है। फिर प्लस करके 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b²। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। अब 6 क्वेश्चन देखेंगे, y³ + 1/8y³ को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, y को क्यूब के कैसे लिखेंगे y का क्यूब। अब 1 8 और y³ को कैसे लिखेंगे 1/8 किसका क्यूब है 2 का और y किसका क्यूब है y का, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो 8 को मैंने 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 8 की जगह 2 लिख दिया गया है और y³ किसका क्यूब है y का, तो यहाँ पर मैंने y लिख दिया है। फिर इसके नीचे हम वैल्यूज़ लिख देंगे फार्मूला की, a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b और यहाँ पर क्या है a² ab + b²। अब कंपैरिजन करेंगे तो हमारी a की वैल्यू कितनी है y है और b की वैल्यू कितनी है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने 1/2y का क्यूब लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वल टू करके a और b को वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a कितना है y और b कितना है 1/2y। फिर यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो a कितना है हमारा y है तो y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस a और b का मल्टीप्लिकेशन। अब a हमारा y है और b हमारा कितना है 1/2y। फिर प्लस करके b का स्क्वायर कर देंगे, b कितना है 1/2y होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा y + 1/2y, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में y² एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर y है नीचे y है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये कैंसिल होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज़ लिख दिया। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2। फिर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1,
2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब 7th क्वेश्चन में a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब को हमें फैक्टराइज करना है। तो दोनों को भी क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। a क्यूब को हम ब्रैकेट में a लिख के क्यूब लिखेंगे। 8 किसका क्यूब है? 2 का। a किसका क्यूब है? a का। और यहाँ पर क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। 8a क्यूब की जगह 2a होल ब्रैकेट का क्यूब कर दिया। फिर इसके नीचे हम फार्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। फिर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारी? a, और b की वैल्यू 2 अपॉन a है। फिर यहाँ पर इक्वल टू करके ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। a और b के वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है a, b की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन a। फिर यहाँ पर a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a तो हमारा a ही है तो यहाँ पर a का स्क्वायर a जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा माइनस a और b का मल्टीप्लिकेशन। तो a हमारा a है और b हमारा कितना है? 2 अपॉन a है। b का स्क्वायर करना है। b कितना है? प्लस करके 2 अपॉन a का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर a प्लस 2 अपॉन a को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर यहाँ पर a का स्क्वायर एज इट इज़, ऊपर वाला a नीचे वाला a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस करके क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। प्लस अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 को हमें फैक्टराइज करना है। तो 1 किसका क्यूब है? 1 का है तो यहाँ पर 1 क्यूब लिख देंगे। प्लस q किसका क्यूब है? q का। 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो यहाँ पर q अपॉन 5 का क्यूब कर देंगे। फिर इसके नीचे हमें क्या करना है? फॉर्मूले को लिख देना है। अब कंपैरिजन करना है हमें। कंपैरिजन करना है तो a की वैल्यू हमारी 1 है और b की वैल्यू कितनी है? q अपॉन 5 है। तो यहाँ पर हम फार्मूला में पुट कर देंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू q अपॉन 5। फिर सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस की जगह माइनस लिख देंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है? q अपॉन 5 है। प्लस करके b का स्क्वायर करेंगे और b हमारा q अपॉन 5 है तो q अपॉन 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 1 प्लस q अपॉन 5 एज इट इज़। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस q मल्टीप्लाइड बाय 1, q डिवाइडेड बाय कितना है? 5 है, प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट होता है।